हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड गाइस अब मैं बहुत जल्द एक काफ़ी ज़्यादा ओसम मूवी लेकर आने वाला हूं, तो वो मूवी काफ़ी ज़्यादा ओसम होगी। आप उसे देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। और मैं उस मूवी को अगर हो सके तो पूरे 1 आवर की रखने वाला हूँ। तो चलिए अभी इन सब बातों को तो रहने देते हैं, जल्दी से आज के एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐश अपनी जीत के बाद काफी ज्यादा खुश होता है, जिसके बाद ऐश अपने पोकेमोन को रिटर्न बुलाकर सबरीना के साथ हाथ मिलाता है। और इस बैटल के साथ साथ जो इनके बीच में थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी, जो माहौल काफी ज्यादा गर्म हो गया था, वो भी ठीक हो जाता है और ये दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद सबरीना अपनी टीम में वापस आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अनाउंसर कह रहा होता है जल्दी से ब्राउन रेज से अगले ट्रेनर बैटल फील्ड में आ जाइए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्राउन रेज से टीम लीडर एरिक ऐश केचम से बैटल करने के लिए बैटल फील्ड में आ जाते हैं। फिर ऐश और एरिक ये दोनों ट्रेनर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। रेफरी इस बैटल के रूल्स बताता है, जो कि प्रीवियस बैटल की तरह बिल्कुल सेम है। 3-on-3 बैटल होने वाला है विद डोल्फिनोमिना विद लेजेंडरी पोकेमोन। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों ट्रेनर एक दूसरे से ज्यादा बातचीत नहीं करते, बल्कि ब्राउन रेज के लीडर एरिक अपने पोकेमोन को निकालते हैं, जो कि इनका एजेल्फ पोकेमोन होता है। तो एजेल्फ को देखकर ऐश भी अपने एक बहुत ज्यादा एंटिसिपेटेड पोकेमोन को निकालता है, म्यूटू 2.0 को। जिसके बाद म्यूटू 2.0 का ओरा पूरे स्टेडियम को कवर कर लेता है। ऐश के म्यूटू 2.0 का ओरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इसे हर एक बंदा महसूस कर रहा होता है। उसके बाद रेफरी कहता है चलो बैटल को स्टार्ट करो। तो हम देखते हैं कि ऐश केचम अपने म्यूटू 2.0 से कहता है अपने शेडो बॉल से शुरुआत करो। तो म्यूटू 2.0 अपने शेडो बॉल से शुरुआत कर देता है। म्यूटू 2.0 लगातार अपनी शेडो बॉल करने लगता है। उधर से हम देखते हैं कि एरिक भी अपने एजेल्फ को शेडो बॉल करने के लिए कह देते हैं। तो फिर एरिक का एजेल्फ भी अपना शेडो बॉल करने लगता है। दोनों पोकेमोन के अटैक में कोलैप्स हो रहे होते हैं और दोनों पोकेमोन की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि म्यूटू 2.0 अपने साइकिक का यूज करता है। म्यूटू 2.0 का साइकिक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये एजेल्फ के ऊपर काम करने लगता है। म्यूटू 2.0 अपने साइकिक का यूज करके ही एजेल्फ को काफी ज्यादा डैमेज भी कर देता है। लेकिन उसके बाद फिर एरिक काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो एरिक कहते हैं एजेल्फ तुम भी साइकिक का यूज करो। तो फिर एजेल्फ भी अपने साइकिक का यूज करता है। इस अटैक को किसी तरीके से रोकने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन तभी म्यूटू 2.0 अपने पावर पंच का यूज कर देता है और ये पावर पंच डायरेक्ट एजेल्फ को लग जाता है। तो एजेल्फ नीचे आकर गिर जाता है। एजेल्फ बुरी तरीके से डैमेज ले लेता है और ये देखकर ऐश कहता है कमाल कर दिया म्यूटू 2.0। लेकिन ये देखकर एरिक काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और गुस्से में भी आ जाते हैं। तो एरिक अपने एजेल्फ को कहते हैं मेगा इवॉल्व हो जाओ। तो फिर एजेल्फ अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद मेगा इवॉल्व हो जाता है और मेगा इवॉल्व होने के बाद एरिक इससे हाइपर बीम करवा देते हैं। एजेल्फ अपनी हाइपर बीम कर देता है। बदले में ऐश कहता है तुम भी हाइपर बीम का यूज करो म्यूटू 2.0। तो एकदम म्यूटू 2.0 भी अपनी बहुत ज्यादा पावरफुल हाइपर बीम का यूज कर देता है। दोनों पोकेमोन के अटैक में कोलैप्स हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा जाइंट एक्सप्लोजन हो जाता है। एक्सप्लोजन से तो दोनों पोकेमोन को डैमेज मिलता है, लेकिन ये ऐश की पूरी पावर नहीं होती। तो ऐश अपने म्यूटू 2.0 को मेगा इवॉल्व कर देता है। मेगा म्यूटू 2.0 को देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। ऐश कहता है अब उसे खत्म करते हैं, जाइंट शेडो बॉल का यूज करो। तो एकदम म्यूटू 2.0 अपने जाइंट मेगा शेडो बॉल बनाकर कर देता है और इतने में ही एरिक ने भी उसके एजेल्फ से उसका जाइंट शेडो बॉल करवा दिया होता है। लेकिन दोनों पोकेमोन की पावर तो काफी ज्यादा होती है, बट म्यूटू 2.0 की पावर एक नेक्स्ट लेवल पर होती है, जिस वजह से म्यूटू का अटैक आसानी से एजेल्फ के अटैक को बेकार कर देता है और मेगा म्यूटू 2.0 का अटैक एजेल्फ को लग जाता है और काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है और फिर एजेल्फ हार जाते हैं। अपने एजेल्फ को इतनी ज्यादा इजिली डिफीट होते हुए देखकर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं एरिक। लेकिन फिर एरिक अपने पोकेमोन को रिटर्न बुलाते हैं और फिर एरिक कहते हैं तुम में वाकई में दम है ऐश केचम, मैंने तुम्हारे सारे बैटल देखे हैं और मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम सच में मेरे राइवल हो, मैं तुम्हें अपना राइवल मानता हूँ। तो ऐश कहता है शुक्रिया एरिक, मैं भी आपको अपना राइवल मानता हूँ, चलिए इस बैटल को आगे बढ़ाते हैं। जिसके बाद एरिक फिर अपने नेक्स्ट पोकेमोन को निकालते हैं, जो कि इनका युक्सी पोकेमोन होता है और युक्सी को देखकर ऐश दोबारा से एक्साइटेड हो जाता है इससे बैटल
बैटल करने के लिए एश के साथ साथ इसका मेगा म्यूटू 2.0 भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है इससे बैटल करने के लिए। इधर से एश अपने पोकेमोन को अटैक करने के लिए कहता है, दूसरी तरफ से एरिक भी अपने युक्सी को अटैक करने के लिए कहते हैं। युक्सी भी अटैक कर देता है और मेगा म्यूटू 2.0 भी अटैक कर देता है। उसके बाद इन दोनों पोकेमोन में जो बैटल होती है वो काफी ज्यादा एपिक होती है, क्योंकि दोनों पोकेमोन अपनी लाइटनिंग स्पीड से एक दूसरे का सामना कर रहे होते हैं और एक दूसरे को डैमेज भी कर रहे होते हैं। दोनों पोकेमोन में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है, बट हम देखते हैं कि बैटल करते करते एरिक अपने युक्सी पोकेमोन को मेगा इवॉल्व कर देते हैं और मेगा इवॉल्व होने के बाद युक्सी की पावर काफी ज्यादा हो जाती है, ये काफी ज्यादा जाइंट भी हो जाता है। बट हम देखते हैं कि ये बैटल इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर रही होती है कि हर कोई हैरान हो रहा होता है। पोकेमोन मास्टर भी इस बैटल को फुल एंजॉय कर रहे होते हैं और पोकेमोन मास्टर सोच रहे होते हैं अब वो वक्त एकदम करीब है जब मुझे भी बैटल करने का मौका मिलेगा। सारी ऑडियंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। उधर से अनाउंसर भी कह रहे होते हैं इन दोनों ट्रेनर के पोकेमोन ने तो तबाही मचा रखी है। ये दोनों पोकेमोन कोई नॉर्मल पोकेमोन नहीं है, ये बीस्ट पोकेमोन है। एक तरफ है मेगा म्यूटू 2.0, दूसरी तरफ है एक युक्सी जो कि उसके सामने छोटा सा है, लेकिन उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि वो उसका सामना कर पा रहा है। बैटल फील्ड में हम देखते हैं कि युक्सी अपनी एक बहुत ज्यादा पावरफुल डिस्ट्रक्शन ब्लास्ट बीम अटैक का यूज करता है। दूसरी तरफ से म्यूटू 2.0 भी अपनी कॉस्मिक रेज ब्लास्ट अटैक का यूज करता है। दोनों पोकेमोन अपनी पूरी जान लगा देते हैं इन अटैक्स में। दोनों पोकेमोन को एक दूसरे के अटैक से जबरदस्त डैमेज भी मिलता है। बट हम देखते हैं कि टीवी पर से एक बंदा एश के बैटल को देख रहा होता है जो कि दुनिया के एक दूसरे कोने पर होता है और एश के बैटल को देखकर एश के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा होता है। ये बंदा कहता है सही वक्त आने पर मैं एश केचम के ऊपर हमला करूंगा और इसको अपना गुलाम बनाऊंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ये बंदा अपने घर से बाहर आ जाता है। इसका घर एक बहुत ज्यादा घने जंगल के बीचों बीच होता है। उसके बाद ये एक मैप को निकाल लेता है। मैप को देख कर कहता है वो टायरेनिटार मुझे यहीं पर मिलेगा। इस मैप में एक लोकेशन होती है। इस लोकेशन को देखकर ये ट्रेनर अपने एक रेशिरेम को बाहर निकालता है, उस पर बैठकर उस लोकेशन की ओर जाने लगता है। रास्ते में ये ट्रेनर कह रहा होता है कि आखिरकार अब वो वक्त आ चुका है जब मैं एडवर्ड के टायरेनिटार को पालूंगा। 2755 साल पहले के ट्रेनर के टायरेनिटार को पाना काफी ज्यादा बड़ी बात है और वो एडवर्ड का एस पोकेमोन था। एडवर्ड के पास सिर्फ एक वही ऐसा पोकेमोन था जो कि हर एक लेजेंडरी पोकेमोन को अकेले ही डिफीट करने की पावर रखता है। उसके साथ मैं इस दुनिया का पोकेमोन मास्टर बन जाऊंगा। उस पोकेमोन को ढूंढने में मुझे इतने ज्यादा साल लग गए, मेरी पूरी जिंदगी उस पोकेमोन की तलाश में गुजर गई और आज आखिरकार 2755 साल के बाद एडवर्ड का पोकेमोन फिर से बाहर आएगा और वो मेरा हो जाएगा। हम देखते हैं कि ये ट्रेनर एक काफी ज्यादा मिस्टीरियस लोकेशन पर आ जाता है। इस लोकेशन पर काफी ज्यादा डार्क वाइब आ रही होती है। इस लोकेशन पर एक काफी ज्यादा बड़ी और काफी ज्यादा डार्क टाइप की एक लेक होती है। इस लेक का पानी एकदम ग्रीन होता है, लिटरली एकदम ग्रीन होता है और एकदम प्योर एकदम क्लीन होता है। इस पानी को देखकर ये ट्रेनर भी हैरान हो जाता है। इस ट्रेनर का नाम होता है लाइट। तो लाइट भी अब सोचता है कि आखिर वो पोकीबॉल कहाँ है जिसके अंदर टायरेनिटार है। लाइट अब सोचता ही है उस पोकीबॉल को ढूंढने के बारे में, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये जो यहाँ पर लेक होती है इसके अंदर एक भवंडर बनने लगता है। लेक का जो बहाव होता है वो भी काफी ज्यादा तेज हो जाता है और यहाँ पर इस लेक के अंदर से एक काफी ज्यादा जाइंट पोकेमोन बाहर आता है जो कि एक वेलोड होता है। वैसे तो वेलोड काफी ज्यादा शांत होते हैं, लेकिन ये वेलोड काफी ज्यादा एग्रेसिव होता है और काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है। वैसे ही लाइट इस वेलोड के सामने एकदम चींटी की तरह लग रहा होता है क्योंकि इसका साइज ही इतना ज्यादा बड़ा होता है। इसे देखकर तो लाइट भी हैरान हो जाता है और ये वेलोड इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि ये वेलोड अपना हाइड्रो कैनन करता है। इतना ज्यादा जाइंट पोकेमोन है, ऊपर से हाइड्रो कैनन कर रहा है। इसका ये हाइड्रो कैनन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये एक पूरी सिटी को पानी के अंदर डुबो सकता है। अब इस हाइड्रो कैनन को देखकर तो लाइट भी हैरान हो जाता है। लाइट अपने रेशिरेम को कहता है उसे रोको, ब्लू फ्लेयर करो। हम देखते हैं कि लाइट का रेशिरेम अपना ब्लू फ्लेयर अटैक कर देता है, लेकिन इसका अटैक बेकार हो जाता है क्योंकि वेलोड का जो अटैक होता है वो इतना ज्यादा जाइंट होता है कि वो रेशिरेम का अटैक टिक ही नहीं पाता। इस अटैक की वजह से इस पूरी जगह पर एक सुनामी आ जाती है। यहाँ पर पानी ही पानी हो जाता है। हम देखते हैं कि लाइट पानी के अंदर डूब रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि लाइट का जो रेशिरेम होता है वो किसी तरीके से अपने ट्रेनर को बचाने की कोशिश करता है और उसको अपने ऊपर बिठाकर हवा में लेकर आता है, लेकिन लिटरली
लाइट की हालत खराब हो जाती है, इसकी सांसें भी चढ़ जाती है और लाइट गुस्से से कहता है मैं इस पोकेमोन को छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ हम बैटल फील्ड में देखते हैं जहाँ पर एश का म्यूटू 2.0 अपनी रेयर इंटेंस कॉम्बैक्ट अटैक का यूज करता है युक्सी के ऊपर और युक्सी को ये अटैक लगते है वो भी डायरेक्ट। युक्सी सीधे जमीन पर आकर गिरता है, जमीन भी टूट जाती है और युक्सी भी हार जाता है। उसके बाद रेफरी बता देता है कि इस राउंड के विनर भी एश केशम है। तो एश तो काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन एरी काफी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, एकदम सीरियस हो जाते हैं और अपनी फाइनल बैटल करने के लिए अपने पोकेमोन को रिटर्न बुलाकर अपने नेक्रोजमा पोकेमोन को निकाल लेते हैं। तो एश कहता है मैं तैयार हूँ, आ जाओ।